बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ साकिब बशीर। बात करेंगे आज अटक जेल में साइफर केस की ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट खसूसी अदालत की जो समाअत थी उसके अहवाल से मुतल्लिक कि इमरान खान ने अदालत को क्या कहा है, जज से क्या जो है वो जज ने ऑब्ज़र्व किया है और जेल में समाअत के दौरान की जो अंदरूनी कहानी है उससे मुतल्लिक हम बात करेंगे। कौन कौन सी डेवलपमेंट्स हुई हैं, क्या ऑर्डर किया है अदालत ने, और जो वकला है उनकी अलग से जो मुलाकात हुई है उसमें भी बहुत अहम डेवलपमेंट एक सामने आई है। इसके अलावा शाह महमूद कुरैशी की समाअत थी ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खसूसी अदालत में। 14 रोज़ा उनका जो जुडिशल रिमांड था उसको मुकम्मल होने के बाद आज इस्लामाबाद के जुडिशल कॉम्प्लेक्स में पेश किया गया। अदालत जो जज हैं वो क्योंकि अटक जेल में थे तो उनकी हाज़िरी अदालती अमले ने लगाई और उसके बाद उनकी जो रिमांड है उसकी 26 सितंबर तक उसमें तोसी कर दी गई। सबसे बड़ी डेवलपमेंट तो ये है कि इस्लामाबाद की ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट खसूसी अदालत ने FIA को ये हुक्म दिया है कि वो 26 सितंबर तक इस केस का चालान जो है वो जमा करवाएं। चालान का मतलब ये होता है कि केस बहुत मैच्योर लेवल की तरफ बढ़ रहा है। चालान जमा होने के बाद बाकायदा तौर पर उस केस का ट्रायल जो है वो शुरू हो जाता है और उसके बाद उस केस में जो मुल्ज़मान होते हैं वो कोई भी मुल्ज़िम अपना डिफेंस पेश कर सकता है, दिफा पेश कर सकता है और जो प्रोसिक्यूशन एजेंसी होती है वो अपने विटनेसेस, अपने गवाह, सबूत और सारा केस जो है वो उस चालान में लिख देती है। उस चालान की भी जब रिपोर्ट आएगी तो वो आपके सामने रखेंगे। लेकिन आज हमने बात करनी है अटक जेल की। अटक जेल में इमरान खान के हवाले से गाहे बगाहे मुख्तलिफ खबरें आती रहती हैं। उनके वकला की जानिब से अटक जेल से अडियाला जेल मुंतकिली का मामला अभी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेंडिंग है। इसके अलावा उनकी सहूलियात के हवाले से भी दरखास्तें महकमा दाखिला पंजाब को भी दी जाती रहीं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट को भी दी जाती रहीं, मुलाकातों के हवाले से भी मामला आता रहा। आज जो जज हैं अबुल हसनात मोहम्मद जुल्करनैन वो अटक जेल में मौजूद थे, तो हमारे ज़राए ये कन्फर्म कर रहे हैं, ये बता रहे हैं कि इमरान खान ने अपनी जो वहाँ सूरत हाल है उस पर सेटिस्फेक्शन शो की है, तसल्ली बख्श करार दिया है। उन्होंने अपने जो बज़ाहिर ऐसे लगता है कि इमरान खान ने अडियाला अटक जेल में अपने आप को एडजस्ट कर लिया है, अपना एक पूरा शेड्यूल उन्होंने बना लिया है, बुक्स उनके पास हैं, बाकी मामला जो है यकीनी तौर पर वो कर रहे होंगे। लेकिन आज अदालत जो है वो डेफिनेटली जब अदालत जाती है जेल में तो जो मुल्ज़िम होता है जेल में जुडिशल रिमांड में वो अपनी कोई भी शिकायत अदालत के सामने रख सकता है। कोई भी ऐसा रवैया जो जेल हुकाम की तरफ से हो वो अदालत के सामने रख सकता है। लेकिन आज की जो हमारे ज़राए हैं वो ये बता रहे हैं कि इमरान खान ने तसल्ली बख्श करार दिया। ज़ाहिर सी बात है उनका एक तो जेल जहाँ पे वो रखा गया है उनको उस जेल में सहूलियात, उनके खाने पीने के मामलात हैं, इन हवाले से माजी करीब में बहुत सारी शिकायत आती रही हैं। इसके अलावा इमरान खान जो है उनकी जानिब से सिर्फ एक चीज़ ये रखी गई कि उनकी मुलाकात एक हफ्ते में एक दफ़ा बुशरा बीबी के साथ करवाई जाती है और वो होती है 30 मिनट की। तो उसका जो दौरानिया है वो बढ़ा दिया जाए, तो उस दौरानिए को अदालत ने आखिरकार जो है वो आज 45 मिनट किया है और 45 मिनट दौरानिया जो है वो बढ़ा दिया गया है। इसके अलावा आज की समाअत में अदालत की जानिब से जो सुपरिटेंडेंट अटक जेल है उसके हवाले से भी ये ऑब्जर्वेशन दी है और उनको ये हदायत की है कि इमरान खान क्योंकि साबिक प्राइम मिनिस्टर भी हैं, उनकी एंटाइटलमेंट भी है बेटर क्लास की, जेल में बेहतर क्लास की जो एंटाइटलमेंट है वो भी है, तो इनको बेटर क्लास से मुतल्लिक आप जो है वो अगर मज़ीद सहूलियात दे सकते हैं तो आप सहूलतें जो है वो दें। इससे कबल इमरान खान ने जो उनका जो जहाँ पे उनको रखा गया है उसमें वॉशरूम की दीवार छोटी होने और बाहर कैमरा जो है वो नस्ब होने, उसमें प्राइवेसी के इशूज़ के हवाले से शिकायत की थी, जिसको बज़ाहिर ऐसे लगता है कि ख़त्म कर दिया गया है। इसी वजह से इमरान खान ने आज कोई ऐसी शिकायत या कोई चीज़ अदालत के सामने नहीं रखी और बज़ाहिर मेरा ये ख्याल है कि ये पैगाम है जो इमरान खान ने बाहर बैठे लोगों को दिया है। एक और बड़ी बात, सबसे इम्पोर्टेंट बात कि इमरान खान ने जो जेल के अंदर अपनी जो सिक्योरिटी के हवाले से अपने आप को ज़्यादा महफूज करार दिया है कि सिक्योर हैं, वो एक सिक्योर जगह पे मौजूद हैं, तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट मामला है। तो इट मीन के जो जेल से बाहर जो लोग तज्ज़िये, तबसरे, पॉलिटिक्स और उनके खिलाफ केसेस, एक केस में दूसरे से तीसरे में उनकी जो गिरफ्तारी है, तो ये चीज़ें ऐसे डिटरमिन कर रही थी यार शायद ऐसे लगता है कि इमरान खान चेयरमैन PTI को तोड़ देंगी। आज की समाअत, आज की अंदर की खबर ये बता रही है कि जो आज़ाद ज़राए है, मैं आज़ाद ज़राए इसलिए कहता होता हूँ कि लोग ये ना समझें कि ये वकील जो हैं जो मिले हैं इमरान खान के उनकी लीगल टीम का हिस्सा हैं, PTI का हिस्सा हैं, वो ये बात करते हैं। ऐसी हरगिज़ बात नहीं, ये डिफरेंट जो हमारे मुसद्दक़ा ज़राए हैं वो ये बात हमें बता रहे हैं और बताई है उन्होंने कि
इमरान खान ने सिक्योर करार दिया और तसल्ली बख्श करार दिया। उसके हवाले से बात की, उनके जो बेटों के हवाले से जो मुलाकात फ़ोन पे टेलीफोनिक गुफ्तगू होनी थी उस हवाले से आज ड्यूरिंग जो समात थी उस दौरान जो है वो ये बात नहीं हुई। लेकिन यह है कि कल रिपोर्ट जो है वो परसों 15 सितंबर को रिपोर्ट जो है वो यहाँ पे इस्लामाबाद के ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट खसूसी अदालत ने तलब कर रखी है अटक जेल से, तो वो लाई जाएगी। अच्छा, ये तो होगी समात सारी। एक तो 26 सितंबर के लिए चालान के लिए FIA को कहा है कि FIA चालान पेश करेगी, लेकिन साथ ही जो वकला की मुलाकात है वो अलग से हुई है जिसकी अदालत ने इजाज़त भी दी, और जितने वकला वहाँ पे गए हुए थे तमाम वकला 9 वकला की लीगल टीम जो है वो अडियाला जेल के अंदर, अटक जेल के अंदर गई और वहाँ पे मुलाकात की। अबू ज़र सलमान खान न्याजी उन्होंने अभी ट्वीट किया है कि इमरान खान ने जो सदर आरिफ अलवी हैं उनको ये अब ये कह सकते हैं कि एक इस्तदा दरख्वास्त या कहा है कि आप जो है वो 90 रोज के अंदर इलेक्शन कराने के हवाले से जो सदर का आईनी इख्तियार है, सदर वो अपना इख्तियार इस्तेमाल करे और आइंदा जो तारीख है जनरल जो आम इंतखाबात हैं उन इंतखाबात की तारीख जो है वो दे और आइन की अमलदारी जो है वो यकीनी बनाएं। तो ये बहुत बड़ी एक आई है खबर और बड़ी रिपोर्ट आई है जेल से इमरान खान ने अपनी लीगल टीम को कहा है। तो ये सारा सिनेरियो है जो अटक जेल में जो भी मामलात वहाँ पे हुए हैं, चल रहे हैं और चीज़ें आगे बढ़ रही हैं। बज़ाहिर इमरान खान ने ज़हनी तौर पर ये तय कर लिया है कि उनको जितना मर्जी लंबा अरसा के लिए जेल में, तवील अरसा के लिए जेल में रखा जाए, वो ज़हनी तौर पर तैयार हैं और उसके असरात हम बाहर जो है वो गाए बगाए देख भी रहे हैं और सुन भी रहे होते हैं। इसके अलावा आज शाह महमूद कुरैशी को जब पेश किया गया तो शाह महमूद कुरैशी ने कैटेगोरिकली ये कहा है कि चेयरमैनशिप PTI की उसके हवाले से ना कल इब्हाम था, ना आज है, ना कल होगा। और उन्होंने कहा कि ये बानी चेयरमैन है, उन्होंने पार्टी बनाई है, वोट बैंक उनका है, तो ये चेयरमैनशिप के हवाले से किसी और का सोचना भी नहीं बनता। दूसरी बात उन्होंने ये की कि वहाँ पे अटक जेल अडियाला जेल में उनको जो फांसी घाट है उसके साथ वाले बैरक में उनको रखा गया है। तो वो उन्होंने कहा कि अगर मुझ पे कहते हैं कि मुझ पर गद्दारी का इल्ज़ाम है, मुझे वकार जो है मुल्क के वकार को मैंने कंप्रोमाइज़ किया, तो उस फांसी घाट पर मुझे जो है वो लटका दिया जाए, ये कहा शाह महमूद कुरैशी ने। इसके अलावा उन्होंने कहा कि वहाँ पे आम जो कैदी हैं उनको ज़्यादा सहूलियात हैं, वो मुझे इंटाइटलमेंट होने के बावजूद ना खाने की सहूलत है, ना चहलकदमी की सहूलत है, मुझे जो है वो एक ऐसी जगह रखा गया जिसमें सिर्फ अकेला जो है वो मैं रहता हूँ, कोई और जो है वो नहीं होता। तो ये एक टार्चर है जो मेरी फैमिली को भी है, मुझे भी है टार्चर। लेकिन उन्होंने कहा कि मैं कसूरवार नहीं हूँ, मैं कभी भी मैंने गद्दारी नहीं की, मुल्क के वकार के साथ समझौता नहीं किया, मुल्क की हसास जो मालूमात हैं उनको कभी मैंने इस तरह डिस्क्लोज नहीं किया। और मैं जो है वो इसी सिस्टम से, उन्होंने कहा कि देर है अंधेर नहीं है, इसलिए इसी सिस्टम से हमें जो है वो इंसाफ ज़रूर मिलेगा। तो ये थी आज की इस्लामाबाद के जुडिशल कम्प्लेक्स और अटक जेल में जो होने वाली समातों का अहवाल। उम्मीद है आपको पसंद आएगा, आप फीडबैक जरूर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।